In the name of God, who is the most beneficent, the most merciful. डियर लिसनर्स, आज का जो हमारा ये वीडियो है इसमें हम एफआईए के केसेस के हवाले से बात करेंगे। डिफरेंट क्लाइंट्स ने ऑल ओवर द पाकिस्तान एफआईए के केसेस के हवाले से गाइडेंस जो है उसके लिए हमें कांटेक्ट किया है और उन्होंने अपना केस हमसे शेयर किया है। डिफरेंट केसेस हैं। हम जो है टू केसेस आज आपसे डिस्कस करेंगे। एक फर्स्ट केसेस इस हमारा ये जो मकसद है पब्लिक के साथ शेयर करने का इस वीडियो का, वो ये है कि अगर खुदा ना खास्ता पब्लिक में किसी के साथ इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए, अल्लाह ना करे किसी के ऊपर इस तरह की कोई कार्रवाई हो जाए, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफआईआर का केस हो, तो अवाम को जो है मेरा शेयर करने का मकसद यह कि आपको भी पता हो कि अगर इस तरह का केस जो है किसी के साथ हो जाए तो उसका एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है। हम केस के फैक्ट्स डिस्कस करेंगे और उसका एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन आपको बताएंगे। जी, फर्स्ट जो केस रिपोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर से, और क्लाइंट कहता है जी मेरी एक शॉप है, रिटेलर शॉप है जिसमें मैं इजी पेशा, जैज कैश और मोबाइल एसेसरीज का काम करता हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पास एक पर्सन आया और उसने कहा कि मुझे 1 लाख रुपए जो है वो जैज कैश में लेना है और मुझे पैसे लेने हैं। तो उसने मेरे सामने खड़े होकर किसी पर्सन के नंबर से जैज कैश में पैसे मंगवाए। वो मेरे नंबर पर आ गए और वो मैंने उसको रकम दे दी, कैश दे दिया और जितनी कटौती मैंने करनी थी कर ली। उसके बाद वो पैसे लेके चला गया। तो तीसरे दिन बाद एफआईए का नोटिस आ गया एफआईए की तरफ से कि आप जो है ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, और जो मेरा अकाउंट था वो भी ब्लॉक हो गया। तो इसका अब उन्होंने सोल्यूशन पूछा। इसका सोल्यूशन ये है कि आप एफआईए की वो जो इंक्वायरी है उसका इंक्वायरी नंबर, और अगर आपके पास कोई फर्दर प्रोसीडिंग्स के डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी मुझे पीडीएफ सेंड कर दें ताकि मैं उनको मजीद एग्जामिन कर लूँ। और इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपने तमाम जो आपकी बातें हैं उसकी एक रिटन फॉर्म में एप्लीकेशन तैयार करें। जो आपने जवाब तैयार करना है उस एलिगेशन का जो आपके ऊपर है, ठीक है, और उनको बताएं अपना उस जो ट्रांजैक्शन है जहां से आपको जैज कैश से वो ट्रांजैक्शन आई है, ठीक है, उस नंबर की डिटेल निकाल के वो ट्रांजैक्शन सारी उनको जाके बताएं कि जनाब ये मेरा तो ओरिजिनल काम है, तो ठीक है जी, मैंने तो किसी के साथ किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं किया। और बाकी जब आप इंक्वायरी में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि अक्यूज पर्सन कौन है, उसकी क्या डिटेल है, उसके साथ आपकी कोई इलीगल या लीगल कोई ट्रांजैक्शंस थी, कोई केस हिस्ट्री थी या नहीं थी। इसके अलावा अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो फिर आप फर्दरली अपने मुझे जो फर्दर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपकी जैज ट्रांजैक्शंस जो है जैज कैश की ट्रांजैक्शंस उसकी आप जो है वो स्टेटमेंट ले लें, वो मेरे साथ शेयर करें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है तो वो भी सेंड कर दें ताकि मैं आपको मजीद बेटर गाइड कर सकूं। और जो दूसरा केस है वो है जी डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला से, और वहां पे ये पूछा गया जी मैं एक कंपनी में जॉब करती हूँ और काफी दिनों से वहां पर जो है एक सिक्योरिटी गार्ड है और एक जो है वहां पे ऑफिस बॉय है जो चाय वगैरह बनाता है। तो वो दोनों मुझे हरासा करते हैं और मुझसे डिफरेंट किस्म की डिमांड्स करते हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है? तो इसका तो बहुत बेस्ट सोल्यूशन है कि पब्लिक प्लेसेस के ऊपर वुमेन को हरासा ना किया जाए। तो आप वो कहती हैं कि जी मैं एफआईए में इसकी कंप्लेन कैसे करूं? एफआईए में इसकी कंप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं है। आप जनरल जो है लोकल पुलिस को जाके जो है इन रिटर्न आप एप्लीकेशन दे दें कि पब्लिक प्लेसेस के ऊपर, इसके ऊपर तो लॉ जो है वो बड़ा डेवलप हो चुका है कि फीमेल्स को वर्किंग प्लेस के ऊपर हरासा ना किया जाए। जी, तो थर्ड केस जो है वो ये है कि जी मैं पिशावर से बिलोंग करता हूँ और एक मोहतरमा के साथ मेरा राब्ता हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर, और उन्होंने कहा जी मैं एक ऑनलाइन अर्निंग कंपनी में जॉब करती हूँ और मैं जो है काफी सारा कमा लेती हूँ, ये ऐसा ही है जैसे अपना बिजनेस है। तो मेरी उनके साथ दोस्ती हो गई और मैंने उनको 18 लाख रुपए सेंड कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने पैसे सेंड किए उसके बाद कुछ अर्सा तक रब्ता रहा। अब उस पर्सन से मेरा रब्ता बिल्कुल खत्म हो गया है। अब मैं क्या करूं? जी, तो इसका सोल्यूशन ये है कि जिस अकाउंट में आपने पैसे उनको सेंड किए हैं उस अकाउंट की आप डिटेल जो है बैंक स्टेटमेंट निकलवाएं, ठीक है, और एफआईए में जाके आप इसकी कंप्लेन करें। जी, इस तरह से ऑनलाइन अर्निंग के फ्रॉड की सूरत में एक जो है पर्सन ने मेरे साथ ये फ्रॉड किया है। अपने स्क्रीनशॉट जो आपने बैंक अकाउंट में उनके पैसे सेंड किए हैं वो साथ लगाएं, कंप्लीट कंप्रिहेंसिव एप्लीकेशन लिखें। अगर एप्लीकेशन के हवाले से गाइडेंस चाहते हैं तो एप्लीकेशन लिख कर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे पीडीएफ में सेंड कर सकते हैं।
मैं आपको बेटर गाइड कर दूंगा। जब आप वहां पे अपनी कंप्लेन करवाएं, साथ सारे स्क्रीनशॉट लगाएं, इंक्वायरी नंबर वो आपको दे देंगे। जब आपकी कंप्लेन जो है इंक्वायरी स्टार्ट हो जाएगी, तो ड्यूरिंग द इंक्वायरीज आपने किस तरह से उसको हैंडल करना है वो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मेरा व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी केसेस जैसे जैसे रिपोर्ट होते जाएंगे हम फॉर द पब्लिक वेलफेयर, ताकि लोगों को पता चले कि अगर किसी खुदा ना खास्ता किसी और के साथ इस तरह का सीन हो जाता है तो आपने उसको किस तरह से हैंडल करना है। नेक्स्ट जो केसेस होंगे इंशाल्लाह वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप भी कोई आपका भी अल्लाह ना करे एफआईए में कोई केस है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, आई विल गाइड यू बेटर। क्योंकि मैं एफआईए का स्पेशलिस्ट सिर्फ एफआईए की प्रैक्टिस करता हूं और ऑल ओवर पाकिस्तान, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, कराची, डिफरेंट रीजन्स के केसेस हैं मेरे पास और मेरी यही स्पेशलिटी है। तो पूरे पाकिस्तान से अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोई मसला है एफआईए के केसेस में तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, आई विल गाइड यू बेटर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।